जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th क्लास की सीरीज में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेट्स में हमने 4 एक्सरसाइज तक कर ली थी 11th क्लास की एनसीईआरटी। फॉलो कीजिएगा, जो इजीली अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए या हार्ड कॉपी जो भी आपके पास है उससे आप देखिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेट को किन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट पर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसेट हमने पढ़ लिया था। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब है कि जो उस सेट में ना हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं ए डैश से। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मैंने पहले ही बताया कि जो चीज सेट में ना हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर सेट में कोई नंबर दिया हो तो सेट में कौन सा नंबर नहीं होगा? जो यूनिवर्सल सेट में होगा और सेट में नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू माइनस ए। यू माइनस ए का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, यही होता है माइनस का मतलब। इसकी डिफिनीशन क्या देंगे? x such that x belongs to u but x is not element of a। x u का एलिमेंट है लेकिन a का एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4, ठीक, तो मैं u क्या लिखूंगा? वो सॉरी, a डैश। a डैश क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी सभी नंबर। तो 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब हमें एक चीज और यहां पर देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ये दो लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी थ्योरम होती, थ्योरम का मतलब ये हुआ कि ये ऑल सिचुएशंस में वैलिड है। ठीक। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ठीक। इनको हम किसी भी क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ हमेशा वैलिड होगा। ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, जैसे मैंने ए कोई सेट है, अभी हमने लिखा था, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या कहा था? यू माइनस ए। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो इसको क्या लिख दूंगा? यू माइनस ए, यही लिखूंगा। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। तो यहां से निकल आएगा कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, यही निकलेगा। तो
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेम सेट, उल्टे का उल्टा सीधा, बस इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक, एक चीज और, वो चीज क्या है कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं u माइनस ए, इसका ये मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट में वही मेंबर होंगे जो ए में नहीं होंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा एक नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन क्या है कि इसमें वही है जो ए में नहीं है। तो जब ए में और इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा? नल सेट। अगर मैं इनका यूनियन लूं तो हमेशा एक यूनिवर्सल मैट्रिक्स आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए अब आप खोल लीजिए एक्सरसाइज सीधे 11th क्लास की एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्या कहती है कि u गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है। a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। तो u क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a क्या है? 1 2 3 4। b क्या है? 2 4 6 8। और c क्या है? 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो u में है और a में नहीं है, या u माइनस है, तो a में जो है उसको हटा दीजिए, बाकी u लिख दीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो u में है a में नहीं है वो क्या है? 5 6 7 8 9। फिर क्या पूछ रहा? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो u में है और b में नहीं है। b में क्या है? 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या निकाल लीजिए? ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी का मतलब कि जो ए में भी हो और सी में भी हो, दोनों में से अगर कॉमन होगा तो एक बार लिखा जाएगा। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 ये है, 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी का क्या निकलना है? कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि u माइनस ए यूनियन सी। यही तो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखते हैं? u माइनस ए। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? u माइनस ए यूनियन सी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए यूनियन सी में ना हो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बचे कौन? 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7 8 9। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकाला है, क्या निकला है? 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? u माइनस सी। तो u में से c को हटा दीजिए, 3 4 5 6। तो क्या बचा? 1 2 7 8 9।
इसमें से कॉमन क्या है? जो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन 3 ही एलिमेंट हैं, तो वही है जो यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो इसको डी मॉर्गन लॉ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ वाला भी डी मॉर्गन लॉ से भी कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो ए होगा, ये आपको बता चुके हैं। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, वही आएगा जो ए है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। बी माइनस सी का क्या मतलब है कि जो बी में हो और सी में ना हो। तो बी में है सी में नहीं है, ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं? 2 और 8। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। मतलब जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन बी माइनस सी में ना हो। बी माइनस सी में क्या है? 2 8। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटा करके जो भी बचा वो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चीजें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तभी तक आसान है जब आपको कॉन्सेप्ट और डिफिनीशंस क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी भी इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। और ये बहुत ही स्कोरिंग है, इनको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो चीजें अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर आपको अभ्यास करके उस पर कमांड करनी है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि U इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? U माइनस ए। इसका क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो U में है ए में नहीं है। ए में कौन कौन से हैं? ए बी सी। ए बी सी को हटा दीजिए तो जो बच गए U के वो क्या होंगे? डी ई एफ जी एच, ये ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप बी का निकाल लीजिएगा, सी का निकाल लीजिएगा और डी का निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर मैं बताता हूं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? ये मतलब 1 से स्टार्ट हो करके 1 2 3 4 कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक। ये है यूनिवर्सल सेट। हमारा पहला क्या दिया है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो सेट मान लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। तो इस पूरे नेचुरल नंबर से इवन वाली चली जाएंगी तो बचेंगी क्या? ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 1। तो यहां पर लिख देंगे कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, या चाहे तो आप ये भी लिख दें, बात एक ही है। ठीक, सेकंड वाला ऑड इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा? इवन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में ये कह रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के टेबल में जो भी चीजें आएंगी वो a का मेंबर होंगी। 3 6 9 12। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां पर लिख दीजिए x सच दैट x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर लिख देंगे s सच दैट x एक्सेप्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक,
x क्या है, यहां पर अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आ गए तो उसमें से जो भी बच गए वो कौन से बचेंगे, जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे। जैसे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2, 3 के टेबल में जो भी आएगा उसको छोड़ दीजिए, 3, इसके बाद 4, 6 आ गया, 7 8 9 आ गया, 10 11, ऐसे ऐसे। ठीक, तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। फोर्थ, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो भी नंबर बचे वो क्या होंगे, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से और एक से विभाजित हों। तो प्राइम नंबर 1 2 3 ये प्राइम नंबर है, तो बचे कौन, 4 6 8 7 भी है, 8 9 10 12, ये सब के सब क्या हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है उनको वो बच गए। ये आपका चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। हमने यहां पर क्या लिखा था, एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये उसका कॉम्प्लीमेंट था, तो यहां पर लिख दीजिएगा एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 से जो डिविजिबल नहीं है उनको छोड़कर जो भी नंबर है, जो वो 3 और 5 से जो डिविजिबल है उनको छोड़कर जो भी नंबर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका उल्टा लिख दीजिए। ठीक, फिर ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे x सच दैट x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नहीं है, 1 3 ओ सॉरी 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12, ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो यहां पर लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब जो नहीं है वो आ जाएंगे। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक परफेक्ट क्यूब है, 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 17, ऐसे ऐसे चलता चला जाए। ठीक, वहां पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये ए है। तो जरा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 5 में जोड़ने पर 8 आ जाए, तो पहले 1 रखते हैं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। 1 प्लस 5 8 गलत है, 2 2 प्लस 5 7 गलत है, 3, तो यहां पर ए क्या हो जाएगा 3। तो इस 3 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, तो 1 2 4 5, बस ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। ठीक, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8। ये भी सही है और ये भी सही है, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली यहां पर नॉट इक्वल कर दीजिएगा, या आप देखिएगा कि क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे यहां पर। ठीक, यहां पर क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसका क्या मतलब है कि x क्या है, 7 से बड़ा है, तो 7 से इनफाइनाइट तक चला गया, तो 9th का क्या हो जाएगा, सॉरी 10th का, 10th
ए इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एक्स 7 के बराबर या 7 से बड़ा है, तो x की वैल्यू रख दीजिए 7 से स्टार्ट होगा 8 अप टू इनफाइनाइट तक। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए, जो u में हो a में ना हो वो क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, या इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैन x इज लेस दैन और इक्वल टू 6। बात एक ही है। सिमिलरली 11th वाला कर दीजिए, x एक नेचुरल नंबर है और क्या दिया है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से बड़ी, 5 से बड़ी होगी ना, निकाल कर देख लेते हैं। 11th नंबर, a is equal to x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। x की वैल्यू जरा, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, जरा 1 रखते हैं। 1 क्या, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 3। 3 क्या 10 से बड़ा है, नहीं। 2 रखिए 5 आएगा, बड़ा नहीं होगा। 3 रखिए 7 आएगा, बड़ा नहीं होगा। 4 रखिए नहीं होगा। 5, तो यहाँ पर 5 से शुरुआत होगी, 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस ए, इसमें से वो घटा दीजिए तो क्या बचा 1 2 3 4 बस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 4, जहां पर x क्या है नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए 11 तक हो गया। 4th नंबर वेरीफाई करना है, मतलब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड लगाकर देखेंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो A यूनियन B, U दिया है, A दिया है, B दिया है। A की वैल्यू रख लीजिए 2 4 6 8, B की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। हमें डी मॉर्गन्स लॉ इसमें प्रूफ करना है कि डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड करता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या कह रहा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B का क्या मतलब है कि जो A में भी हो या B में हो, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए जरा। तो यूनियन में से A यूनियन B घटा दीजिए, यूनिवर्सल में से। यूनिवर्सल सेट कौन सा है ये, इसमें से वो नंबर लिखिए जो A यूनियन B में ना हो। तो कौन सा है 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा है 1 और 9। ठीक, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला 1 9। अब हमें ये देखना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या निकलेगा A कॉम्प्लीमेंट, U माइनस ए, जो U में हो A में ना हो, 2 4 6 8 2 4 6 8, तो क्या बचा 1 3 5 7 9, ये निकला A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फिर निकालिए B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा U माइनस B। U माइनस B क्या होगा, जो U में हो और B में ना हो, तो क्या करेंगे 2 3 5 7 2 3 5 7, तो आ जाएगा 1 4 6 8 9। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, A इंटरसेक्शन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है, A कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है, इनमें कॉमन कौन सा है 1 और 9, और हमारा ये प्रूफ हो गया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो आया वो A इंटरसेक्शन वो
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया। इसका मतलब कि ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं। वैसे आपके ये एग्जाम्पल में दिया गया होगा, लेकिन फिर भी ड्रा कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये पूरा है यू। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या मतलब है? जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक, फिर इसका क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये जो डैश हैं ये आपको बता रहे हैं ए यूनियन बी को। तो यू में से जब ये पोर्शन हट जाएगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा? इस गोले के छोड़ करके बाकी जो भी एरिया है, ये ए है, ये बी है, ये यू है, ये जो डैश एरिया है ये क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही होगा। ठीक, सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये है ए, ये है यू। यू में से ए को हटा देंगे तो ये जो बचा ये क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये यू है, ये बी है। यू में से इस बी को हटा देंगे तो ये जो डैशेस एरिया है वो क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? इंटरसेक्शन ले लीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई ना कोई कॉमन एरिया निकलेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकाल लिया। ठीक, सिमिलरली थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कि दोनों कहीं पर, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। तो ये ए है, ये बी है, ये वाला पोर्शन क्या बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरे यू में से इसको आप इस एरिया को हटा दीजिए। तो ये जितना भी एरिया है इसको छोड़ करके, इसको मत कुछ कीजिएगा, ये पूरा एरिया क्या बनाएगा? बताएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इस एरिया को पूरे एरिया से हटा दीजिए तो जो बचा वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सिमिलरली फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये ए है, ये यू है, ए को छोड़ करके जो भी बचा वो क्या है? यू माइनस ए, जिसे आप ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अलग से ड्रा कीजिए। ये है बी, बी को छोड़ करके जो भी बचा वो क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट।
अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए और बी को छोड़ करके जो भी बचा, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी को लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या कह रहा है कि यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वन एंगल, ए क्या है, ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसका कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री से अलग है। व्हाट इज ए? A is set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि ए एक ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। ए क्या है, जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट जा रहा है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विद एट लीस्ट वन एंगल 60 डिग्री। जस्ट इसका अपोजिट यहां पर क्या कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, तो यहां पर क्या मान लीजिए कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है, और जब अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरे भी क्या हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए कॉम्प्लीमेंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही सारे क्या होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, 7th नंबर, 7th नंबर में क्या कह रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए में है वो और जो ए में नहीं है उसको भी अगर शामिल कर लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। सेकंड, पाई डैश इंटरसेक्शन ए। पाई डैश क्या है, पाई डैश है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नल सेट का मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ गया, मतलब यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट और उसका क्या कर देंगे, ए का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, सेट का सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाई क्या था, नल सेट जिसके अंदर कुछ नहीं था। फाई डैश क्या है, नल सेट का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसके अंदर सब कुछ है। जब सब कुछ आ गया, सब कुछ में से एक सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा। ठीक, थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए में वो है जो ए डैश में नहीं है, या ए डैश में वो है जो ए में नहीं है। जब इनमें एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं तो इसका मतलब कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का क्या मतलब है, यू क्या है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ है। यू डैश का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट को। नल सेट और सेट में क्या कॉमन आएगा, नल सेट, कुछ नहीं कॉमन आएगा, ठीक है, तो नल सेट हो जाएगा।
तो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलीनियस एक्सरसाइज करेंगे और उसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन जब आप 12th के बाद देने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो बार बार इनको प्रैक्टिस कीजिए और खूब अभ्यास कीजिए। थैंक यू।